कुंती और सूर्यदेव, एक अनसुनी कथा। महाभारत की कथा में कई रहस्यमय प्रसंग छिपे हैं, जिनमें से एक है कुंती और सूर्यदेव का संबंध। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कथा उस समय की है जब कुंती को दुर्वासा आर्षि से एक अद्भुत वरदान प्राप्त हुआ था, किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे इच्छित वर प्राप्त करने का। लेकिन यह वरदान केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि एक परीक्षा भी थी। कुंती का प्रयोग और सूर्यदेव का आगमन। युवावस्था में उत्सुक और वरदान की शक्ति को परखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। तेजस्वी सूर्यदेव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनका रूप ऐसा था कि कुंती की आंखें चौंधा गईं। सूर्यदेव ने कहा, हे देवी, आपने मुझे बुलाया है, मैं आपकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। कुंती ने घबराते हुए कहा, प्रभु, यह तो मैंने केवल प्रयोग किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया क्षमा करें। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, मैं देवताओं के नियमों से बंधा हूँ, मुझे आपको एक पुत्र देना होगा, यह नियति है। कुंती असमंजस में पड़ गई। सूर्यदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह घटना गुप्त रहेगी और कुंती के यौवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समय आने पर कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक था कर्ण, जिसे गंगा में बहा दिया गया। कर्ण का रहस्य सालों बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के समय कर्ण और अर्जुन के बीच होने वाले युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। कृष्ण ने कुंती को सलाह दी कि वह कर्ण को अपने भाई अर्जुन का पक्ष लेने के लिए मनाए। कुंती ने कर्ण के सामने जाकर अपने मातृत्व का रहस्य उजागर किया। कर्ण ने सत्य सुना, लेकिन उन्होंने कुंती से कहा, माँ, मैं आपको प्रण देता हूँ, मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं दुर्योधन का धर्म छोड़कर नहीं जा सकता। कुंती असहाय थी। वह जानती थी कि युद्ध में दोनों पुत्र आमने सामने होंगे, एक अद्भुत रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती ने एक रात ध्यान करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उन्होंने प्रकट होकर पूछा, कुंती, क्यों बुलाया है मुझे? कुंती ने कहा, प्रभु, मैंने आपको वरदान के रूप में कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या यह नियति का खेल था या मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्रास? सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंती, यह सत्य है कि कर्ण तुम्हारा पुत्र था, लेकिन एक और सत्य है जिसे तुम नहीं जानती। कर्ण महज तुम्हारा पुत्र नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी जिसे मैंने तुम्हारे माध्यम से पृथ्वी पर भेजा। यह निर्णय स्वयं ब्रह्मा ने लिया था। वह इस युद्ध को संतुलित करने के लिए आया था। कुंती चौंक गई। उन्होंने पूछा, तो क्या कर्ण को मरना ही था? सूर्यदेव ने कहा, कर्ण का जीवन और मृत्यु नियति के नियमों का हिस्सा था, लेकिन उसने अपने कर्मों से अमृत्यु अर्जित कर लिया। वह मृत्यु से परे है, और यह सब सत्य है कि तुम्हारे कारण उसका जीवन इतना कठिन बना, लेकिन उसी कठिनाई ने उसे महान योद्धा बनाया। कुंती ने आंखों में आंसू ली। कहा, क्या मैं उसकी सच्ची मां थी? सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारा और कर्ण का संबंध केवल शारीरिक नहीं था। उसकी आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर की सहनशीलता से आई थी। तुम्हारी तपस्या ने उसे वह बनाया जो वह था। तुम उसकी सच्ची मां हो, कुंती, लेकिन उसकी नियति उससे परे थी। कुंती ने सिर झुकाकर सूर्यदेव का धन्यवाद किया। उस दिन कुंती को समझ आया कि मां का प्रेम केवल ममता नहीं, बल्कि बलिदान और सहनशीलता का दूसरा नाम है। अंततः कर्ण के जीवन और कुंती की ममता का यह रहस्य महाभारत का सबसे अनकहा अध्याय बन गया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।